विधायक की बहू के वायरल ऑडियो पर गरमाई सियासत। नरेंद्र सलूजा ने गृह मंत्री मिश्रा पर कसा तंज। कहा, प्रदेश की बेटी पर क्यों नहीं पड़ रही गृह मंत्री की नजर। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का धान खरीदी पर बयान। कहा, धान खरीदी की नहीं बढ़ेगी तारीख। प्रदेश में हमने धान खरीदी को लेकर अपना ही पद तोड़ा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने लगवाया बूस्टर डोज। जनता से बूस्टर डोज लगवाने की अपील। कहा, इस महामारी से लड़ने बूस्टर डोज लगवाना बेहद जरूरी। सीतापुर में तहसील अधिवक्ता संघ का हुआ चुनाव। संतोष गुप्ता बने तहसील अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष। बैलेट पेपर से करवाया गया चुनाव। और मंडला जिले में किसान से रिश्वत लेने का मामला आया सामने। श्रम अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। ईओडब्ल्यू की टीम की बड़ी कार्रवाई। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पर तंज कसते हुए कहा कि सनी लियोन से लेकर तांडव आश्रम, श्वेता तिवारी, सत्यनारायण की कथा और करवा चौथ व्रत के विज्ञापन पर पैनी नजर रखने वाले गृह मंत्री की नजर प्रदेश की बेटी पर क्यों नहीं पड़ रही है, जिसने सार्वजनिक रूप से अपनी व्यथा सुनाई है, जिसका ऑडियो सबके सामने आ चुका है। इस बेटी ने केंद्रीय मंत्री, पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक के बेटे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पर गृह मंत्री कब ध्यान देंगे और दोषी आरोपियों पर कब तक कार्रवाई के निर्देश देंगे। सबको पेनी नजर से देखने वाले प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की नजर प्रदेश की उस बेटी पर क्यों नहीं जा रही है, जिसने सार्वजनिक रूप से अपनी व्यथा और आप बीती सुनाई है, जिसका ऑडियो सामने आ चुका है, जिसकी स्टोरियां सभी मीडिया में छप चुकी, जिसने एक भाजपा के केंद्रीय मंत्री, पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक के बेटे पर और परिवार पर आरोप लगाए हैं, उनके बंगले को अय्याशी का अड्डा बताया और तमाम तरह के संगीन आरोप उस बेटी ने लगाए और अपनी व्यथा सुनाते हुए न्याय की गुहार की है। लेकिन सन्नी लियोन और श्वेता तिवारी और सब मामलों पे ध्यान देने वाले गृह मंत्री इस बेटी पर कब ध्यान देंगे? कांग्रेस इसको लेकर सवाल उनसे पूछ रही है। कब संज्ञान लेंगे और कब उस पीड़ित बेटी को न्याय दिलाएंगे और कब पीड़ित परिवार पे, दोषी परिवार पे कार्रवाई के निर्देश देंगे? ये एक बड़ा सवाल सामने और कांग्रेस इसको लेकर भाई उनसे सवाल पूछ रही है। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने धान खरीदी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी की तारीख नहीं बढ़ेगी और 7 फरवरी तक ही धान खरीदी की जाएगी। साथ ही बताया कि प्रदेश में हमने धान खरीदी को लेकर अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा है। 21 लाख से अधिक किसानों ने धान बेच दिया है, जिससे यहाँ के किसान बेहद खुश हैं। सीतापुर तहसील में पुराने अधिवक्ता संघ ने कार्यकाल का समय पूरा होने के बाद तहसील अधिवक्ता संघ का निर्वाचन हुआ। चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से पीठासीन अधिकारी PR गुप्ता और SP गुप्ता द्वारा बैलेट पेपर से चुनाव करवाया गया। चुनाव में संतोष गुप्ता को 22 वोट मिले, वहीं बुधियानी सिंह को 17 वोट मिले। 5 वोटों से संतोष गुप्ता ने जीत हासिल कर तहसील अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष बने। वहीं जीत के बाद अध्यक्ष संतोष गुप्ता ने कहा कि मेरे द्वारा मेरे जितने भी वकील साथी हैं, उनसे सलाह मशवरा के अनुसार कार्य किया जाएगा और पुराने अध्यक्ष के जो कार्य हैं उनको मैं आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। आज मेरे को अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचित किए हैं, जिनका मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं, तहे दिल से इनका आभार व्यक्त करता हूं। और ये जितने भी अधिवक्ता संघ हैं पूरे हैं, उनके मनसा अनुरूप और उनके सलाह के अनुसार और मार्गदर्शन से मैं आगे का काम करूंगा। हमारे पिछले जो अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष थे, जो 15-20 साल से जिस श्री के दुबे जी थे, कृष्णकांत दुबे जी थे, उनका जो भी सपना था या जो उनका भी कार्य था, उसको मैं आगे बढ़ाने का प्रयास में सबके सहयोग से करूंगा। मैं निर्वाचन यहाँ बहुत ही गर्मापूर्ण ढंग से संपादित हुआ और हमारे जो अधिवक्ता मतदातागण हैं, इनके पूर्ण सहयोग के कारण ही यह निर्वाचन बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपादित हुआ।
और इसमें संतोष कुमार गुप्ता अध्यक्ष के पद पर, शिव कुमार गुप्ता उपाध्यक्ष वरिष्ठ और संदीप कुमार गुप्ता उपाध्यक्ष कनिष्ठ के पद पर और श्री कन्हैया लाल गुप्ता सचिव के पद पर और मुनेश्वर कुमार महेश जी कोषाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुए। सबलगढ़ तहसील के रामपुर कला में गैस लीडर द्वारा महिला की गैस रिफिल नहीं की गई। महिला ने कई बार गैस एजेंसी में गैस रिफिल करने का अनुरोध किया, लेकिन डीलर द्वारा महिला की गैस रिफिल नहीं की गई, जिससे परेशान महिला ने रामपुर कला थाने में गैस सिलेंडर, रेगुलेटर और गैस चूल्हे को जमा करा दिया है। जानकारी अनुसार महिला सुरक्षा जाटव को उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन प्राप्त हुआ था। बाद में डीलर द्वारा कनेक्शन को अपात्र घोषित कर दिया गया। महिला की शिकायत पर जब जांच की गई तो महिला पात्र पाई गई। महिला और उसके पति ने पुलिस को आवेदन देकर कार्रवाई करने की मांग की है। अब देखना होगा कि थाना प्रभारी द्वारा कब तक जांच पूर्ण कर कार्रवाई की जाती है। मेरा नाम सुरक्षा जाटव है। रामपुर कला की गैस एजेंसी ने उज्ज्वला फ्री गैस के पैसा लय हमन पैसे वाके बाद हमने शिकायत करी, हमारा कनेक्शन निरस्त किया, उससे हमें चूल्हे पे खाना बनाना पड़ता है, उससे हमें बहुत परेशानी हो रही है। इन्होंने थाना क्षेत्र में एक गैस एजेंसी डीलर हैं महेश धाकड़, इसके खिलाफ आवेदन दिया है शिकायत संबंधी, जिसमें जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया गया है और इनके जो गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस कनेक्शन इनको मिलना चाहिए था उसमें इन्होंने गलत रिपोर्ट, चूँकि फील्ड ऑफिसर को गलत रिपोर्ट भेजी है तो उसके तहत इनका कनेक्शन रद्द करवा दिया गया था। उसके खिलाफ इन्होंने आवेदन दिया है जिसकी जांच कराई जाए, जिसकी जितेंद्र जाटव द्वारा पूर्व में IOCL से जांच करवाई गई। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपने परिवार के साथ मेडिकल कॉलेज पहुंचे और कोरोना का बूस्टर डोज लगवाया, जहां उन्होंने जनता से आगामी समय में वैक्सीनेशन शिविर लगने पर बूस्टर डोज लगवाने की अपील की है। वहीं कहा कि 60 से 65 साल की उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगवाना बेहद जरूरी है। हालांकि कोरोना के दोनों डोज लगवाने के बाद इस महामारी का प्रभाव बिल्कुल सामान्य हो गया है। मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत भी नहीं पड़ रही है, लेकिन बूस्टर डोज लगने के बाद लोगों में कोरोना का डर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। खासतौर से 65 साल से ऊपर लोगों के लिए तो बहुत ज़रूरी है और अब आने वाले समय में सभी को ये डोज लगेगा। सुरक्षा के लोग हैं जो उनका जो हमारे मेडिकल की टीम है उन सब के लिए, और अब मुझे लगता है कि इसका एक असर पूरे देश में दिखा है कि 2 डोज लगाने के बाद कोविड का यदि असर भी हुआ है तो वो बहुत ही नॉमिनल रहा, 1 दिन 2 दिन में ही उसका असर उतर गया, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं रहा। तो ये एक बड़ा असर पूरे देश में दिख रहा है और आने वाले समय में धीरे धीरे कोविड का मुझे ऐसा लगता है कि 15-20 दिनों बाद जो उतार आ रहा है समाप्ति की ओर जाएगा। मंडला जिले में किसान से रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। बता दें, किसान तनुज लोहान से आवेदक के फार्म हाउस का निरीक्षण कर श्रम अधिकारी आरोपी जितेंद्र मेराम द्वारा किया गया था, जिसमें किसान के विरुद्ध श्रम कानून के प्रावधानों के तहत कार्रवाई न करने के लिए कुल 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गई। वहीं शेष राशि 50,000 की रिश्वत लेते हुए EOW की टीम ने आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर दस्तावेज जब्त कर लिए। ग्राम सिंगारपुर में जो तनुज लोहान जो हरियाणा के रहने वाले हैं, जो खेती का कार्य करते हैं, उनके लेबर की कुछ शिकायत के मामले में श्रम अधिकारी जितेंद्र मेराम द्वारा जो रिश्वत की मांग की जा रही थी, उसी को लेकर कल उन्हें 50,000 रुपये की रिश्वत तनुज लोहान से लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था। उसमें जो है प्रारंभिक तौर पर धारा 7A भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का प्रकरण दर्ज किया गया था, जो डिमांड का होता है। इसके बाद जब ट्रैप हुआ और जो 50,000 रुपये की रिश्वत की राशि रिकवरी हो गई है, उसके बाद इसमें धारा 13(1)B और 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को बढ़ाया गया है। ये धारा नॉन बिलेबल है और इसमें 10 साल तक की सजा है। इसमें जमानत का प्रावधान ना होने से आज हमने उन्हें गिरफ्तार करके और उनका मेडिकल कराया और यहाँ आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। 2018 में सरकारी शिक्षक पदों के लिए 4 साल पहले शिक्षक चयनित हो चुके थे, लेकिन अभी तक नियुक्तियां नहीं की गई हैं, जिसको लेकर चयनित शिक्षकों ने मंदसौर की शिवना नदी में जल सत्याग्रह किया
और सरकार को जगाकर प्रतीक्षा सूची में शेष बचे चयनित शिक्षकों की जल्द नियुक्ति करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वर्ष 2018 में 30,000 शिक्षकों का चयन किया गया था, लेकिन उसमें से 12,000 की नियुक्तियां की गई। बाकी बचे चयनित शिक्षकों को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। और वहीं उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो भोपाल में सीएम हाउस का घेराव कर प्रदर्शन करेंगे और नियुक्ति पत्र मिलने तक वहां से नहीं हटेंगे। सरकार ने 2018 में जब चुनाव सर पे था तब 30,000 पदों पर भर्ती निकाली थी, और अभी पिछले 4 महीने पहले अक्टूबर में जब थोड़ा उपचुनाव वगैरह था तो चयनित शिक्षक कुछ आधे चयनित को ज्वाइनिंग दे दी और बाकी सभी को अधूरा छोड़ दिया। जबकि 30,000 पर चयन सूची जारी करी थी तो इन्हीं को 30,000 देना चाहिए, अभी केवल 12,000 देकर के इन्होंने बाकी को अधूरा छोड़ दिया। तो हम यही चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी जो बाकी बचे हुए हैं शिक्षक, चयनित शिक्षक हैं, इनको जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग दे। और हम इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं, कहीं भी धरना कर रहे हैं, कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ज्ञापन दे रहे हैं, ये कर करके हम थक चुके हैं। सरकार को जगाने के लिए किया है। हम मध्य प्रदेश से चयनित शिक्षक 8,600 जिनकी हमारी संख्या है, पूरे 52 जिलों में अलग अलग जगह जल सत्याग्रह के माध्यम से सरकार को बताना चाह रहे हैं कि हमारी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं की गई है और शीघ्र अतिशीघ्र हमारी ज्वाइनिंग करें। यदि वो ऐसा नहीं करते तो यह आंदोलन बरकरार रहेगा और चलता रहेगा। शिवपुरी जिले में पुलिस को खोए हुए मोबाइलों को ढूंढने में बड़ी सफलता मिली है। शिवपुरी पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने कुछ समय पहले भी लोगों के गुम हुए लगभग 60 मोबाइल उनके मालिकों को लौटाए थे और अब फिर एक बार साइबर सेल ने जिले के करीबन 1 साल पहले गुम हुए मोबाइल को पुलिस प्रशासन की सहायता से ढूंढकर आज उनके मालिकों को शिवपुरी पुलिस कंट्रोल रूम में वापस कर दिए। वहीं लोगों ने अपने मोबाइल वापस मिलने से शिवपुरी पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल और साइबर सेल प्रभारी मुकेश दुबोलिया को धन्यवाद दिया। आज जो कुछ लोगों के खोए हुए मोबाइल वापस किए हैं, क्या कुछ कहेंगे सर इस बारे में आप? ये हमारी जो शिवपुरी की साइबर सेल है, इसमें लगातार ये प्रयास करती रहती है किसी का मोबाइल का कहीं चालू हो जाए, सिम वगैरह कोई लोकेशन किस तरीके से मिलती है तो उस पर कार्रवाई लगातार करते हैं। इसमें भी आज के करीब 56 ऐसे लोगों के मोबाइल मिले हैं जो पहले कहीं गुम हो गए थे और उसके बाद उनको आज सौंपे गए। उनमें कईयों में ये भी पता लगा कि स्टेट के बाहर भी गए थे, जैसे महाराष्ट्र में गए थे, कर्नाटक में गए थे, तमिलनाडु गए थे। तो जब उनकी लोकेशन मिलती है तो वहाँ पे लोकल पुलिस की भी सहायता ली गई है और केवल लोकल आदमी से भी बात करके भी मंगलवाया गया है। कुरियर से भी कुछ आए हैं, कुछ पुलिस टीम लेके गई है और उनमें कई सारे स्टूडेंट्स हैं, कई छोटे मोटे काम करने वाले मध्यम वर्गीय लोग हैं, तो उनके लिए ये अच्छा तोहफा रहा है। और पिछले 10 दिन से लेके ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर तक के मोबाइल ट्रेस हुए हैं जो मिले हैं वहाँ पर। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने बीजेपी के बूथ विस्तारक अभियान को असफल बताया है। उन्होंने कहा कि बूथ विस्तारक अभियान भाजपा का अभियान न बनकर वीडी शर्मा का व्यक्तिगत कार्यक्रम बन गया है। अभियान में बीजेपी के कोई बड़े नेता और कार्यकर्ता घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। न मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, न ज्योतिरादित्य सिंधिया और न ही उमा भारती का कहीं अता पता है। जनता पार्टी का बूथ विस्तारक अभियान भाजपा का अभियान ना बनकर बीडी शर्मा जी का व्यक्तिगत कार्यक्रम बन के रह गया और पूरी तरह असफल हो गया। जहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा कहा गया था कि सभी नेता कार्यकर्ता 100 घंटे बूथ विस्तारक अभियान में देंगे, सिवाय बीडी शर्मा के कोई भी नेता बाहर नहीं निकला। ना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ना ज्योतिरादित्य सिंधिया, उमा भारती का कहीं अता पता नहीं, प्रहलाद पटेल का अता पता नहीं। भाजपा के तमाम नेताओं ने इस अभियान से दूरी बना ली, किनारा कर लिया। केवल अकेले बीडी शर्मा जी का अभियान बन के रह गया। पूरे मध्य प्रदेश में बूथ विस्तारक अभियान बार बार तारीख बढ़ाने के बाद भी असफल हुआ है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मुरैना के पनीर व्यापारी किशन मोदी ने गो सेवा भाव रखते हुए एक ट्रक से लगभग 300 क्विंटल आलू जैन समाज के संचालित गौशाला में भेजे हैं। गोभक्त किशन मोदी को जब जानकारी लगी कि बैरसिया में किसी निजी गौशाला में भूख प्यास से गायों की मौत हो गई है और जो जीवित गाय हैं उनको खाने के लिए भूसा भी नहीं है, जिसके बाद उस गौशाला को समाप्त कर क्षेत्र की कई गौशाला में गोवंश भेजा जा रहा है। वहीं उनमें से कुछ गोवंश आचार्य श्री विद्यासागर गो संवर्धन केंद्र बैरसिया में भी भेजे गए हैं, जिसके बाद नगर की कई गौशालाओं के लिए एक ट्रक भर आलू मुरैना से भेजा गया है। वहीं गौशाला में ट्रक पहुंचते ही प्रशासनिक अधिकारी की मौजूदगी में इसे खाली करवाया गया।
श्योर बने जो पनीर का धंधा करते हैं। हम बेरेसिया जैन समाज और सारे लोग उनको धन्यवाद करना चाहते हैं कि उनने इस मुश्किल घड़ी में, आपात स्थिति में, जो एक ट्रक बेरेसिया में 300-600 बोरे का भेजा है आलू, जो मवेशी के काम में आ रहा है। उनसे मेरी बात हुई फ़ोन पर, उन्होंने कहा कि हम आपकी कुछ मदद करना चाहते हैं। तो ऐसा स्वीकार हमने कहा कि हमारी नहीं, आप तो गौ माता की मदद करना चाहते हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, कृपया आप भेजिए। और साथ में हम पुनः उनका से गुजारिश करते हैं कि ऐसे मौक़ों पे, विशेष तौरों पे हम लोगों को ध्यान रखें और जो गौ माता की सेवा करते रहें। और हमारा जो देव महासंघ है, हम उसके भी आभारी हैं कि वो हम पे बराबर सपोर्ट करते रहते हैं और हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद बना हुआ है संघ का। ऐसी मुसीबतों में हमको साथ देते रहते हैं। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।